राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से, शिव जी की कृपा से हम भगवान के प्रिय भक्तों के पावन चरित्र को श्रवण पान कर रहे थे और श्री जी की कृपा से हम कई भक्तों के चरित्र श्रवण कर चुके हैं। तो आज श्री जी की कृपा से, लाडली जी की कृपा से महाराष्ट्र की परम भक्तिमती जनाबाई जी के पावन चरित्र को हम सभी आज श्रवण करेंगे लाडली जी की कृपा से। और हमारा गंतव्य क्या है भक्तों के चरित्र को श्रवण करने का? हम क्या चाहते हैं भगवान के भक्तों के चरित्र को श्रवण करके? हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार उन भगवान के भक्तों ने ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए, प्रियतम के चरणों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने जितना उन्होंने परिश्रम किया, उसका थोड़ा परिश्रम भी हमारे अंदर आ जाए, हमारे अंदर भी उनके लिए उतना विरह आ जाए जितना उन भक्तों में विरह था। उसी प्रकार हमारे चित्त में भी थोड़ा विरह आ जाए, यही हम श्यामा श्याम से मांगते हैं। इसलिए हम भगवान के प्रिय भक्तों के चरित्र को श्रवण कर रहे हैं, जिससे थोड़ी जो उनके गुण हैं वो हमारे चित्त में भी आए कि हम भी श्यामा श्याम के लिए वैसी तड़पन पैदा करें, उनसे मिलने के लिए तड़पें। इसलिए हम भगवान के प्रिय भक्तों के चरित्र को श्रवण पान कर रहे हैं। तो श्री जी की कृपा से हम जनाबाई जी के पावन चरित्र को श्रवण पान करेंगे। आज जनाबाई जी के पावन चरित्र का भाग 1 है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, जो जनाबाई जी हैं वे महाराष्ट्र की हैं। उनके सदगुरुदेव का नाम था श्री नामदेव जी महाराज, जो कि पंढरीनाथ जी के बहुत बड़े भक्त हुए हैं। जो श्री जनाबाई जी थी, उनका जन्म महाराष्ट्र गंगाखेड़ा में हुआ था, पंढरपुर से दूर गंगाखेड़ा में हुआ था। उनके पिताश्री का नाम था दमा, उनकी माताश्री का नाम था करुणा। उनका यहाँ जन्म हुआ और वो जन्म ही से विलक्षण थी, मतलब कि विलक्षण यानी कि वो जन्म ही से ही अलग थी, क्योंकि जब उन्होंने जन्म लिया था तभी से उनके अंदर प्रभु को प्राप्त करने की एक लालसा थी, विरह था कि मैं कब पंढरीनाथ को देखूंगी, कब मैं पंढरीनाथ का दर्शन करूंगी, कब वे मुझे मिलेंगे, मैं उनके दरस पाऊंगी। उसके लिए वो बचपन से ही उत्सुक थी, जब से वे जन्म ली थी। यानी कि वो पहले ही जिस जन्म में वे पहले जो उनका जन्म था वो तब से ही भक्तिमती थी, तभी तो वह जन्म लेते ही उनको प्रभु से मिलने की तड़प थी और लालसा थी। तो इस प्रकार भक्तिमती जनाबाई जी का जो जीवन है वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वो बचपन से भगवान पंढरीनाथ जी की बड़ी भक्ता थी। उन्होंने आज तक अभी पंढरीनाथ जी को देखा नहीं था। तो क्या बात थी कि ये जब 7-8 वर्ष की हुई तो जो इनकी माता थी, इनकी माता ने अपना देह त्याग दिया था। तो अब इनके पिताजी सोचते थे कि मैं कैसे इसका पालन करूँगा, मैं कैसे एक लौती पुत्री का पालन करूँगा, मैं कैसे उसको कुछ उसका कैसे पालन करूँगा। तो यही सोच के वह कुछ सोच नहीं पाए, तो उन्होंने क्या किया, वे पंढरीनाथ गए। पंढरपुर में जाकर पंढरीनाथ भगवान के सामने श्री जनाबाई जी को सौंप दिया और वहाँ से वे लौट आए। और बचपन 7-8 वर्ष ही जो जनाबाई जी हैं वो 7-8 वर्ष की आयु से ही जनाबाई जी पंढरीनाथ जी के पास, जिस प्रकार सारी गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में, विरह में यमुना किनारे रहती थी, उसी प्रकार जो श्री जनाबाई जी हैं वह महाराष्ट्र की चंद्रभागा नदी के ही किनारे रहा करती थी और दिन भर उन्हीं के गीत गाया करती थी, उन्हीं को बुलाया करती थी। जब मीठे स्वर में 8-9 वर्ष की बालिका जनाबाई जी चंद्रभागा जी के किनारे ठाकुर जी के सामने जब सुंदर सुंदर मीठे मीठे गीत गाया करती थी, कैसे कैसे
तुम्हें पाऊं प्यारे श्याम। कैसे कैसे तुम्हें पाऊं प्यारे श्याम। बलिहार जाऊं प्यारे श्याम। बलिहार जाऊं प्यारे श्याम। ऐसे वो मीठे मीठे स्वर में गुनगुनाया करती थी। जो उनके मुख से निकलता था वही गीत वे गा दिया करती थी। ठाकुर जी सुना करते थे वही गीतों को। ऐसे वो 8-9 वर्ष की बालिका गीत गाया करती थी। एक दिन क्या हुआ, हम सब नामदेव जी को जानते हैं। नामदेव जी ने देखा कि एक छोटी सी बालिका है 8-9 वर्ष की, वो चंद्रभागा जी के किनारे बैठी हुई है, ऐसे ही बैठी हुई है। तो नामदेव जी गए और उन्होंने उस बालिका जनाबाई जी का हाथ पकड़ा और कहा, क्यों बेटी, तुम ऐसे क्यों बैठी हो, तुम्हारा कौन है? तो जो जनाबाई जी थी वे बड़ी मासूमियत से, कोमल हृदय से बोलती हैं, मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं। और जैसे ही जनाबाई जी के मुख से अनाथ शब्द सुना नामदेव जी ने, तो ऐसा लगा कि उनके हृदय में किसी ने बाण मार दिया हो, तीव्र बाण मार दिया हो। उन्हें बड़ा दुख हुआ। ये कैसे कह सकती ये अनाथ है? इसके नाथ तो पंडरीनाथ है, जगन्नाथ है, रघुपति नाथ है। ये कैसे कह दी अनाथ है? तब उस वक्त नामदेव जी महाराज ने श्री जनाबाई जी का हाथ पकड़ा और कहा, चलो बेटी, तुम मेरे साथ चलो। और उन्हें वे रास्ते भर श्री पंडितनाथ जी के बारे में बताने लग गए, ठाकुर जी के बारे में बताने लग गए। और उन्हें वहीं से हाथ पकड़ा और फिर उन्होंने कभी जनाबाई जी का हाथ नहीं छोड़ा। और ऐसे वे अपने घर लेके गए। और हम सब जानते हैं नामदेव जी जो थे वह गृहस्थ थे, तो उनका जो परिवार था वो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। वहाँ बहुत लोग रहते थे। तो श्री जनाबाई जी उसी परिवार में जाती हैं और वहाँ पर जो श्री जनाबाई जी थी, वहाँ पर नामदेव जी ने श्री जनाबाई जी को अपनी पुत्री समझ कर लाया था। और अब पुत्री समझ के उन्होंने लाया था, तो जो श्री जनाबाई जी थी वो श्री नामदेव जी महाराज को अपने बापूजी के नाम से बुलाया करती थी। मैं तो बापूजी कहा करती थी। और ऐसे जो नामदेव जी महाराज थे वो उन्हें भक्ति के पथ में ले जाते हैं। और जनाबाई जी वहीं रहा करती थी। तो घर में जो बहुत लोग थे, तो सारे लोग काम करते रहते थे। वे सोचती थी मुझे कुछ तो आता नहीं है, मुझे पढ़ना लिखना तो आता नहीं, इससे अच्छा मैं घर का ही कोई कार्य कर लिया करती हूँ। तो वो घर में जो खाना पकाना होता था, भोग पकाना होता था, भोग पकाती थी। और साफ़ सफाई, पोछा, झाड़ू, वे सारी सेवाएं किया करती थी। और जो कपड़े पछाड़ने रहते थे, धोने रहते थे, उसे भी जाकर धोया करती थी। ऐसे वो नित्य सेवा किया करती थी। ठाकुर जी की कृपा से उन्हें सेवा प्राप्त हुई, वो भी एक संत जी के घर में उन्हें सेवा प्राप्त हुई और वे सेवा करने लग गई। वहीं पर वे आटा पीसा करती थी, बहुत कार्य होते थे, वे कार्य किया करती थी। आपको पता है, जब ठाकुर जी अब बहुत मेहरबान होते हैं, बहुत खुश होते हैं, तो वो क्या करते हैं अपने भक्तों से? जब भक्तों से वे बहुत प्रसन्न होते हैं तो वो अपने भक्त को गुरु की सेवा करने के लिए पहुंचा देते हैं, संतों की सेवा करने की पहुंचा देते हैं, जो उनके प्रिय होते हैं उनके प्रिय की सेवा करने के लिए पहुंचा देते हैं, उसे लगा देते हैं। जो जिसको प्रभु चुनते हैं उन्हीं को संत सेवा, उन्हीं को गुरु सेवा मिलती है, माता पिता सेवा मिलती है। तो उसी प्रकार ठाकुर जी, पंडरीनाथ जी प्रसन्न होकर श्री जनाबाई जी को अपने प्रिय भक्त नामदेव जी महाराज की सेवा प्रदान की। तो उसी प्रकार श्री जनाबाई जी
दिन रात जो भी जनाबाई जी, जो भी नामदेव जी की सेवा होती थी, जो भी कार्य होता था, वे सारा कार्य दिन भर किया करती थी। कपड़े धोने से लेके पोछा से पानी भरने तक सारा वो कार्य किया करती थी। ऐसे वे दिन भर उसी कार्यों में लिप्त रहती थी, समर्पित थी, एकदम पूरे समर्पित थी नामदेव जी को। तब उन्होंने एक दिन नामदेव जी से पूछा कि हे बाबूजी, मैं क्या करूं जिससे ठाकुर जी मुझे मिल जाएं, जिससे मुझे पंढरीनाथ प्राप्त हो जाएं। तब वे जो तब जो नामदेव जी थे उन्होंने कहा, बेटी तुम बस विट्ठल 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 और विट्ठल ही जपा करो, तुम्हें ठाकुर जी प्राप्त हो जाएंगे, तुम्हें पंढरीनाथ जी प्राप्त हो जाएंगे। तो जैसे ही जनाबाई जी ने अपने गुरु जी के, अपने बापू जी के नाम मुँह से ये वाणी सुनी कि सिर्फ नाम को पकड़ो, सिर्फ विट्ठल 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 विट्ठल, पांडुरंगा 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 ही जपा करती थी। अब वे प्रतिदिन ये अभ्यास में उनके उनकी बुद्धि में, उनके मन में ये चला करता था कि बाबूजी ने कहा है कि पांडुरंगा पांडुरंगा जपना है। तो अब उनके मन में यही चलता था, पांडुरंगा पांडुरंगा विठ्ठला 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 पांडुरंगा पांडुरंगा। और ऐसे इतना उनके मन में चलने लग गया कि अब कार्य करते उन्हें याद नहीं करना पड़ता, अपने आप वे नाम में डूबने लग गई, तल्लीन होने लग गई। और उनके मुख से स्वयं ही पांडुरंगा पांडुरंगा विठ्ठला विठ्ठला माझा विठ्ठला विठ्ठल, ऐसे वो जपने लग गई। चाहे चक्की में वो आटा पीस रही हूँ, दाल पीस रही हूँ, चाहे कपड़े पछार रही हूँ, चाहे बर्तन धो रही हूँ, चाहे पोछा लगा रही हूँ, बस हर समय विठ्ठला विठ्ठला पांडुरंगा पांडुरंगा, ऐसे वे धीरे 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 लीन हो गई। अब क्या हुआ, अब ठाकुर जी ने उनको अपना प्रिय भक्त बना ही लिया था, उन पर कृपा दृष्टि तो कर ही दी थी। तो जो श्री जनाबाई जी थी, वे ठाकुर जी से हमेशा क्या मांगती थी, वे मांगती थी जिस प्रकार आपने मेरे गुरुदेव को वैसी प्रेम की पीड़ दी, वही पीड़ मेरे को भी दीजिएगा, मुझे भी वही प्रेम की पीड़ चाहिए। जिस प्रकार मेरे गुरुदेव को आपके विरह में अश्रुपात होते हैं, उसी प्रकार मुझे भी आपके विरह में अश्रुपात होने चाहिए। यही चीज़, यही वरदान वो मांगा करती थी। और अब ठाकुर जी उनके साथ धीरे 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 खेल खेलने लग गए। जब ठाकुर जी किसी भक्त को अपना बनाते हैं ना, तो उसके साथ धीरे धीरे खेल खेलना शुरू कर देते हैं। उनकी वह आदत है, अपने आदत से मजबूर है, वो किसी के साथ भी हमेशा खेल खेलते ही हैं। तो श्री जनाबाई जी जब खूब सारा घर का कपड़ा होता था, वो अपने साथ कपड़ों को ले जाती और चंद्रभागा नदी पर रख देती और सोची कि आज मैं कपड़े धो दूँ जल्दी से, फिर पात्र मार्जन करना, आदि आदि कार्य हैं, मुझे बहुत सारे कार्य जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, सेवा है, सेवा कर लेती हूँ, सेवा सेवा समझ के सेवा करती थी। तो जैसे ही सोची कि कपड़ा धो लूँ, तो उतने देर में पीछे से एक बुढ़िया आई और कही, अरे ओ जना सुनो, तू अभी यहाँ पे कपड़े धोएगी? तो वो जो जनाबाई थी वो कही, हाँ कपड़े तो धोऊंगी, सेवा है करूँगी ही। तो बूढ़ी बोली, अरे तू यहाँ पे भी कपड़े की सेवा करेगी, वहाँ तू अभी पात्र मार्जन करेगी, तो इससे अच्छा ये कर कि तू मुझे अपने कपड़े धोने वाली सेवा मुझे दे दे, तू जाके पात्र मार्जन करा। तो जनाबाई कही, नहीं नहीं मैं कर लूँगी। तो वो कही, जो बूढ़ी थी वो कही कि नहीं नहीं, ठाकुर जी की सेवा है, ज़रा मैं भी कर लेती हूँ, क्या जाता है, मुझे भी कर लेने दे। अब सेवा के नाम पे जनाबाई जी मना नहीं कर पाई और कह दी, ठीक है धो लीजिए आप। तो वे धोने लग गई। जो बूढ़ी थी वे गई पात्र मार्जन, और जितने देर में वे लौटी उतने देर में जो वो बूढ़ी थी वो सारा कार्य करके बैठ गई थी। वो कपड़े को धोई, कपड़े को धोने के बाद टांग कर उसे सुखा कर बढ़िया इस्त्री करके रख दी। तब जनाबाई जी आई और देखा कि ये जो बूढ़ी अम्मा थी, इन्होंने तो सारा कार्य कर लिया। वे सोचने लग गई, एक तो इनकी इतनी आयु है, ऊपर से इतना सारे कपड़े
इतनी सारे कपड़े थे, इन्होंने इतनी जल्दी धोकर तैयार कर कैसे रख दिया। फिर वे सोच कर गई लेकर गई, और जैसे ही उन सारे कपड़ों को जो धोई थी वे लेके अपने सर पे लेके गई नामदेव जी के घर। तो जैसे लोगों ने कपड़े पहने, तो उनको ना विट्ठल विट्ठल अपने आप ही नाम की स्फुरित होने लग गए, नाम स्फुरित होने लग गया उनको। हर जगह विट्ठल विट्ठल मतलब विट्ठल नाम दिखने लग गया, विट्ठल जैसा अनुभव होने लग गया, सबके साथ चमत्कार होने लग गया। और जो स्वयं जनाबाई जी थी वे भी बड़ी आश्चर्यचकित थी। तो वे गई और गुरुदेव से अपने बाबूजी से पूछने लग गई। और हम सब जानते हैं जो गुरुदेव होते हैं वो तो शिष्य के एक एक क्रिया पे नज़र रखते हैं, और शिष्य के साथ ठाकुर जी क्या लीला कर रहे हैं वे सब जानते हैं। तो नामदेव जी जो थे वे जानते थे कि आज जनाबाई के साथ क्या हुआ, आज जना के साथ क्या हुआ है। तो जनाबाई जी गई, बोली कि बाबूजी, आज मैं गई थी चंद्रभागा नदी के किनारे, मैंने एक बूढ़ी अम्मा को ने मुझसे कहा कि वो कपड़े धोएंगी, तो वो कपड़े धो के मैं जब लेके आई तो सबके साथ ये सब होने लग गया। ये कैसे हुआ, इतनी जल्दी उन्होंने कपड़े भी धो दिए। तो जो नामदेव जी थे वो मीठी मीठी मुस्कान भर रहे थे, वो बस जनाबाई को देख देख के हंस रहे थे, मीठी मीठी मुस्कान मार रहे थे। तब जो जनाबाई जी थी वे कहीं, गुरुदेव बताइए, बाबूजी बताइए, बार बार पूछने पे जो नामदेव जी थे वे कहे, अरे जना, तुम ना पहचानी वो कौन है, अरे जना तू नहीं पहचानी वो कौन है, उस छलिए को नहीं पहचानी वो कौन है। तो वे कहीं, नहीं नहीं वो कौन है। तब नामदेव जी कहे, अरे वही हैं पंडरीनाथ जो तुम्हारे साथ आज खेल खेल गए, वो तुम्हारे साथ खेलने आए थे, वो तुम्हारी कुछ सहायता कर दिए। तब जनाबाई जब सुनी गुरुदेव के मुख से, बाबूजी के मुख से कि देखो स्वयं पंडरीनाथ उनके साथ सेवा में हाथ बटाने आए थे, तो वे खुश हो गई और अब विरह में जाने लग गई कि कब ठाकुर जी प्राप्त होंगे। अब लालसा जो थी वो तो उनकी तीव्र थी ही लालसा, अब और तीव्र हो गई कि ठाकुर जी कब मिलेंगे, ठाकुर जी कब मिलेंगे। और दिन रात आठों याम वे विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाजा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाजा। इस प्रकार श्री जनाबाई जी दिन रात श्री विठ्ठल भगवान के नाम में डूबी रहा करती थी, उनके नाम में डुबकियाँ मारा करती थी। इस प्रकार इस पावन चरित्र को अभी हम यहीं पे विश्राम देते हैं। श्री जी की कृपा से श्री जनाबाई जी के साथ आगे ठाकुर जी क्या क्या खेल खेलते हैं, ठाकुर जी उनको क्या क्या प्रेम देते हैं, वे हम श्री जी की कृपा से कल के भाग्य में देखेंगे। अभी हम यहीं पे विराम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।